हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों को सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूनिट 9, जिसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। बहुत कम समय बचा हुआ है, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि जो इस टॉपिक का नाम आप लोग देख रहे हैं, नाम क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये नाम ही एग्जैक्टली रॉबर्ट के मर्टन का पीएचडी थीसिस रहा है, तो इसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट के मर्टन की पीएचडी थीसिस क्या थी, उसका टाइटल क्या था। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो यूनिट 9 चैप्टर का नाम है, वो रॉबर्ट के मर्टन के पीएचडी थीसिस का भी नाम था, टाइटल था। अब देख लेते हैं कि यार कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो इस टॉपिक में ये इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट्स कि इसमें ये बता पाना कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं करना है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में उसी से करूंगा क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसलिए मैं पॉजिटिव रहते हुए आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से आपको कवर करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हुई हैं, जो क्रोनोलॉजी पूछता है वो सब यहीं से आते हैं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने मास्टर क्लास में इसका टेस्ट भी लिया था इस टॉपिक का, चेंजिंग नोशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। फ्लो एंड बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्चुअल कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ई गवर्नेंस, सर्विलांस सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल डिवाइड तो आप ये समझ लीजिए कि आपको याद रखना ही रखना है, और कितने तरह से डिजिटल डिवाइड हो सकता है वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। फूड एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइबर क्राइम भगवत गीता है, साइबर क्राइम से एक ना एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ये वाले टॉपिक क्यों छोड़ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशंस, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम। तो ये टॉपिक मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक से जब सवाल आएगा ना, तो वो सवाल आप बहुत आसानी से खुद से कर सकेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी के कारण फैमिली में क्या रिलेशंस में परिवर्तन आए हैं, बस आपको वहां पे गौर से ऑप्शंस देखने हैं। टेक्नोलॉजी के कारण आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या चेंजेस आए, आपको अच्छी तरह से पता है। टेक्नोलॉजी के कारण आपके हेल्थ प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। इसलिए इन टॉपिक्स पर आप समय बर्बाद मत कीजिए। आप जो क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से गौर से देखेंगे, आप उसका आंसर सही कर लेंगे। अब हिंदी में भी बात कर लेते हैं भाई, हिंदी वालों से थोड़ी ना कोई हमको प्रॉब्लम है, तो हम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, तो हिंदी वालों के लिए भी बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये करके ही जाना। फिर उसके बाद समय स्थान की बदलती धारणाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने आज ही एग्जाम लिया था। मास्टर क्लासेस फ्री क्लास होती है और उसमें मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों को चीजें कराता हूं। प्रवाह और सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट। आभासी समुदाय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मीडिया, फिर वो चाहे किसी भी तरह का मीडिया हो, दृश्यात्मक हो, सामाजिक मीडिया हो, सब इंपॉर्टेंट है। ई अभिशासन और निगरानी समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, लेकिन इस पर आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि ये आप वैसे भी कर लेंगे, जो इन पर सवाल आएंगे वो आप अपने आप भी कर लेंगे। राज्य नीति, डिजिटल डिवाइड और समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य और प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलते स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रौद्योगिकी और बदलती राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं यूनिट 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, उसमें काफी कुछ आप छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत जल्दबाजी में नहीं है, आपाधापी में नहीं, अभी से अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो 100% आपका जेआरएफ हो जाता है। दिसंबर 2024 का बैच अभी से स्टार्ट हो चुका है, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक एक हाथ आगे है और उसने दिसंबर 2024 के लिए आपका बैच स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं, मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें आपसे ही पढ़ना है, तो अगर मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉल कर लीजिएगा और एनरोल कर लीजिए क्लास को। ये बहुत सही समय है, इस समय अगर आप एनरोल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो 7838517884 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल मत कीजिएगा, अपना नाम और प्लेस इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। साथ में लिख दीजिएगा कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। फ्री मास्टर क्लास आपको रोज 4 बजे मिलती है ऐप पर, 11 बजे यूट्यूब का सेशन होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जरूर से अटेंड किया करो, ये दोनों फ्री क्लासेस है। जो चीज फ्री में मिल रही है उसको तो ग्रैब तुरंत कर लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और पेपर 1 की क्लास जरूर से देखा कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए, 100% जेआरएफ होगा। थैंक यू।